मसीहो, हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रियो, आज का हमारा विषय है यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु होने के बाद क्या हुआ था। मानवता की मुक्ति के लिए दिव्य योजना के चरम पर प्रभु की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। क्रूस पर यीशु के जीवन के अंतिम क्षण शारीरिक और आध्यात्मिक पीड़ा से चिन्हित थे। माउंट कल्वरी, जिसे गुलगुत्ता के नाम से जाना जाता है, प्रेम और बलिदान का सर्वोच्च अभिव्यक्ति की पृष्ठभूमि बन गया। कल्वरी की ओर यात्रा की शुरुआत यीशु द्वारा अपने स्वयं के क्रॉस को ले जाने से हुई, जो मनुष्यों के पापों के भार का भी प्रतीक था। गुलगुत्ता, जिसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता है, यह उस पथ को दर्शाता है जिसमें यीशु ने प्रीटोरियम से कैलवरी तक की यात्रा की थी, जो पीड़ा से भरा था। जैसे जैसे परमेश्वर का पुत्र उपहास, अपमान और शारीरिक थकाव का सामना करते हुए आगे बढ़ा, उसके सिर पर कांटों का मुकुट अस्वीकार का प्रतीक था कि वो क्रूस पर कीलों से ठोके जाने को सहने वाला था। यीशु की पीड़ा एक नए स्तर पर पहुंच गई जब उसकी कलाइयों और पैरों को कीलों से छेदा गया, जो उस कीमत के भौतिक गवाह थे जो वो चुकाने को तैयार था। क्रूस पर लटके उनके शरीर के भार ने सांस लेने में कठिनाइयों को बढ़ा दिया, जिससे इस पीड़ा के बीच प्रत्येक सांस असहनीय दर्द के बीच संघर्ष में बदल गई। यीशु ने क्षमा के शब्द लूका अध्याय 23 के 34 में कहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनके आसपास के दर्शकों ने मसीहा के अंतिम क्षण देखे। उसके बगल में 2 अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया गया और एक ने दैवी कृपा से स्पर्श करके यीशु के निर्दोषता को पहचाना और उसे अपने राज्य में प्रवेश करने पर याद रखने को कहा। यीशु ने वास्तव में आशा के शब्दों के साथ उत्तर दिया। लूका 23 के 43 में लिखा है, आज क्रूस की पराकाष्ठा के समय तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहोगे। और पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। उस पल की तीव्रता को प्रतिबिंबित करने वाली घटना, ये हमारा पहला उल्लेखनीय तथ्य है। मत्ती में दर्ज यीशु की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर जो अंधेरा छा गया था, वो यीशु द्वारा बोले गए दृष्टांतों के समान छिपे हुए अर्थों से भरी एक घटना है। दोपहर से 3 बजे तक लगातार इस अंधेरे की अवधि को केवल प्राकृतिक कारण नहीं माना जा सकता है। इसके बजाय इसे एक दैवीय हस्तक्षेप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो क्रूस पर चढ़ने के महत्वपूर्ण क्षण के साथ एक लौकिक संकेत है। प्रमुख धर्मशास्त्री इस अंधकार की व्याख्या एक प्रतीकात्मक रूप में करते हैं, जहां परमेश्वर पृथ्वी को अंधकारमय करके अपने पुत्र की मृत्यु पर अपना दुख व्यक्त करते हैं, जो बलिदान के महत्व के कारण दिव्य प्रकाश की अस्थायी वापसी का संकेत देता है। दिन के दौरान ये गहन अंधकार यीशु की मृत्यु पर दैवीय निर्णय का संकेत है। एक विचार को पुराने नियम की भविष्यवाणियों जैसे आमोस अध्याय 8 के 9 के अनुरूप मजबूत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि परमेश्वर दोपहर के समान सूर्य को अस्त कर देंगे। यह भविष्यवाणी बौद्ध धर्म ग्रंथों और परमात्मा की मान्यता पर प्रकाश डालता है। इसी दौरान यीशु ने अंधेरे में ऊंचे स्वर से चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 के 46 में इन शब्दों ने बाइबल की पूर्ति की पुष्टि की है और उस बोझ को प्रकट किया है जो उसने दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया था। जैसे ही यीशु ने घोषणा की कि यह समाप्त हो गया है, अंतिम क्षण आ गया है। यूहन्ना अध्याय 19 के 30 में उसी क्षण उसने अपनी आत्मा दे दी। भूकंप से धरती कांप उठी, चट्टानें फट गई और कब्रें खुल गई। यहाँ न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि प्राकृतिक पर भी प्रभाव डालने वाली अद्भुत रूप से उत्कृष्ट परिमाण की दूसरी घटना घटती है, जैसा कि दर्ज किया गया है। मत्ती 27 के 51 में यीशु की मृत्यु के समय पृथ्वी कांप उठी और चट्टानें फट गई। ये भूकंप महज एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं थी, ये सृष्टि से लेकर परमेश्वर के पुत्र की सूली पर चढ़ने की एक प्रतिक्रिया थी। इस दैवीय घटना के सामने पृथ्वी की दृढ़ता और स्थिरता के प्रतीक चट्टानें टूट गई, जो यज्ञ की गंभीरता की गवाही दे रही थी। वर्णित भूकंप एक और शानदार घटना की ओर ले जाता है।
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फलस्तीन का क्षेत्र अपनी भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण व्यापक आकार के एमसी फ्लॉट पर स्थित है। भूकंप के झटकों और टेक्टोनिक प्लेट की हलचल के कारण मूल रूप से पत्थर से बनी कब्रों को नुकसान पहुंचा। परिणाम स्वरूप कब्रें खोली गई और कई संतों के शरीर जो मर चुके थे पुनर्जीवित हो गए। ये संत जो चले गए थे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और यरूशलेम के पवित्र नगर में कई लोगों को दिखाई दिए। संतों का यह पुनरुत्थान सूली पर चढ़ने की कथा में दर्ज सबसे उल्लेखनीय और विलक्षण घटनाओं में से एक है। भूकंप, कब्रों के खुलने और इन संतों के पुनरुत्थान के सीधे तौर पर दैवीय हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पुनर्जीवित संत मृत्यु के प्रभुत्व पर यीशु की विजय का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गए और ये पूर्वाभास दिया कि उन सभी के लिए क्या होगा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। पवित्र लोक शब्द पुराने नियम के पवित्र व्यक्तियों को दर्शाया करता है, जैसा कि इजराइल के इतिहास के न्यायकों और शहीदों को इन घटनाओं को चमत्कारिक रूप से देखने के लिए चुना गया था। पवित्र शहर में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति न केवल क्रूस पर यीशु के बलिदान के महत्व को पूरी करती है, बल्कि मृत्यु की शक्ति पर उनकी विजय को भी प्रभाव ढंग से उजागर करती है। इस असाधारण घटना की व्याख्या पॉल की किताब में की गई है, जैसा कि कुरिन्थियों 15 की 20 से 23 में वर्णित है। पॉल मसीह के पुनरुत्थान पर मृतकों के पहले फल के रूप में जोर देता है और यह दर्शाता है कि जैसे मसीह पुनर्जीवित हुआ था, वैसे ही जो लोग उसके हैं वे पुनर्जीवित होंगे। मत्ती 27 के 50 और 51 में सुसमाचार में उनका क्रम कथा एक प्रभावशाली क्षण का सावधानी पूर्वक वर्णन करती है और एक उल्लेखनीय वाक्यांश सामने आता है। यीशु ने फिर से ऊंचे स्वर में चिल्लाकर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया और देखा कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया और पृथ्वी हिल गई और चट्टानें फट गई। उस समय के मंदिर में इस भव्य आयोजन पर जोर देना आवश्यक है। वहाँ एक पर्दा था जो मंदिर के पवित्र क्षेत्र को सबसे पवित्र भाग से अलग करता था, जिसे पवित्र स्थान के रूप में माना जाता था। पर्दा सिर्फ शारीरिक पर्दा नहीं था, ये परमेश्वर और मानवता के बीच की दूरी का एक साधन था। केवल महायाजक को ही प्रवेश करने की अनुमति थी और ये वर्ष में केवल एक बार पापों के लिए चढ़ाए गए जानवरों के खून के माध्यम से होता था। मत्ती में दर्ज पर्दों को फाड़ने का कार्य एक भौतिक घटना से परे प्रतीकवाद और आध्यात्मिक के दायरे में प्रवेश करता है। पर्दे का फटना क्रूस पर यीशु के बलिदान के माध्यम से परमेश्वर और लोगों के बीच की बाधा को हटाने का प्रतीक है। इस महत्वपूर्ण क्षण से पहले प्रायश्चित के दिन केवल उच्च याजक ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। हालांकि जब पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा तो यह संकेत मिला कि परमेश्वर और मानवता के बीच की बाधा स्थायी रूप से हटा दी गई थी। पर्दे को फाड़ने की परमेश्वर की कार्रवाई यीशु के बलिदान के माध्यम से उस तक सीधी और अप्रतिबंधित पहुंच का प्रतिनिधित्व करती है। हिब्रू की पुस्तक अध्याय 10 के 19 से 20 में यह अर्थ बताया गया है। इसलिए क्योंकि हमें यीशु के रक्त के द्वारा हमारे लिए उसके शरीर के पर्दे के माध्यम से खोले गए एक नए और जीवित रास्ते से सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करने का विश्वास है। इब्रानियों में ये अनुच्छेद हमें यीशु के रक्त के माध्यम से एक नए और जीवित तरीके से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए आश्वस्त होने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे उन्होंने अपने शरीर के प्रतीक पर्दे के माध्यम से हमारे लिए खोला था। इस प्रकार पर्दे का अनावरण का रहस्य उद्घाटन प्रेम और दया के प्रतीकात्मक और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व के रूप में उभारता है और ये दर्शाता है कि क्रूस पर यीशु के बलिदान ने न केवल रास्ता खोला बल्कि सभी के लिए मध्यस्थों या औपचारिक अनुष्ठानों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए आत्मविश्वास और साहस के साथ उनके पास आने का निमंत्रण भी दिया। इसके अलावा उच्चतम योग्य 5वां पहलू सूबेदार का आंकड़ा है, जिसकी सूली पर चढ़ने के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका शाही आदेशों के निष्पादन से परे थी। सैकड़ों सैनिकों के लिए जिम्मेदार एक सैन्य नेता के रूप में सूबेदार ने यह सुनिश्चित किया कि साहस और दक्षता की आवश्यकता के कारण सूली पर चढ़ने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। हालांकि यीशु के क्रूस पर चढ़ने के दौरान
उन्होंने और उनके साथी सैनिकों ने असाधारण घटनाएं देखी। भूकंप, अंधेरा और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाएं उन्हें आश्चर्यचकित और प्रशंसा से भर देती है। इस दिव्य संदर्भ में सूबेदार ने प्रभावशाली व्यक्त दिया, जैसा कि मत्ती 27:54 में लिखा है, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। और ये घोषणा हल्के ढंग से नहीं की गई थी। मौत और क्रूस में दर्द झेलने की आदि सूबेदार ने देखी हुई घटनाओं में पहचाना कि यीशु निर्दोष था और उसने गरिमा के साथ सूली पर चढ़ने का सामना किया। उल्लेखनीय अनुग्रह के साथ अन्याय का जवाब देते हुए सूबेदार की स्वीकृति उस गहरे प्रभाव की ज्वलंत गवाही का प्रतिनिधित्व करती है जो यीशु की मृत्यु ने सबसे कठोर दिल वालों पर भी डाला था। जिसने अनगिनत फांसी की निगरानी की थी, उसने परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु की विशिष्टता को स्वीकार किया। ये परिवर्तन सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं को पार कर दिल को छूने में सक्षम क्रॉस के संदेश की शक्ति को प्रकट करता है। रोमन सूबेदार अनजाने में यीशु के बारे में प्रतिशिक्षित मसीहा के रूप में सच्चाई की घोषणा करने वाले गवाहों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पात्र बन गया। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो में दिए गए प्रतिबिंब का आनंद लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे दूसरों तक शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।